छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित शिवनेरी किले में हुआ था। उनका जन्म एक कठिन समय में हुआ जब भारत पर मुगलों, आदिल शाही, निजाम शाही और अन्य विदेशी आक्रमणकारियों का शासन था। उनके पिता शाहजी भोंसले बीजापुर सल्तनत के एक वरिष्ठ मराठा सरदार थे जो दक्षिण भारत में अपनी स्थिति मजबूत करने में लगे थे। इस कारण वे अक्सर युद्ध अभियानों में व्यस्त रहते थे। शिवाजी महाराज का बचपन अत्यंत प्रेरणादायक था, जिसमें उन्होंने राजनीति, युद्ध कौशल और कूटनीति की शिक्षा प्राप्त की। बचपन से ही उनकी मां जीजाबाई ने उन्हें धार्मिक और वीरता की कहानियां सुनाकर उनमें राष्ट्र और धर्म के प्रति निष्ठा विकसित की। वो रामायण और महाभारत की कथाओं के माध्यम से उन्हें युद्ध के महत्व और आदर्श शासक बनने की प्रेरणा देती थी। शिवाजी का युद्ध कौशल और रणनीति में गहरी रुचि थी। उनका मार्गदर्शन करने वाले गुरु दादाजी कोंडदेव थे, जिन्होंने उन्हें सैन्य नीति, किले निर्माण और युद्ध संचालन की शिक्षा दी। दादाजी कोंडदेव के निर्देशन में शिवाजी ने युद्ध की योजना बनाने, सैनिकों को प्रशिक्षित करने और कूटनीति के द्वारा दुश्मनों से मुकाबला करने की कला सीखी। बचपन और युद्ध कौशल। शिवाजी ने छोटी उम्र से ही अपनी सेना का गठन करना शुरू कर दिया था और उन्होंने किलों का निर्माण, सैन्य संचालन और रणनीतिक युद्ध कौशल को पूरी तरह से समझा। उनके भीतर की नेतृत्व क्षमता और युद्ध कौशल ने उन्हें एक महान योद्धा और विजेता के रूप में स्थापित किया। यही कारण था कि उन्होंने बाद में सफलतापूर्वक अपने राज्य की स्थापना की। शिवाजी का लालन पालन मुख्य रूप से उनकी माता जीजाबाई ने किया, जो एक अत्यंत धार्मिक, साहसी और राष्ट्रभक्त महिला थी। उन्होंने अपने पुत्र को रामायण, महाभारत और अन्य धर्म ग्रंथों की कहानियां सुनाकर उनमें धर्म, नीति, न्याय और स्वराज्य की भावना विकसित की। शिवाजी बचपन से ही वीरता और कूटनीति में रुचि रखते थे। उनकी शिक्षा दीक्षा दादाजी कोंडदेव के मार्गदर्शन में हुई, जिन्होंने उन्हें युद्ध कला, घुड़सवारी, प्रशासन और सैन्य रणनीतियों की शिक्षा दी। शिवाजी का जन्म केवल एक राजा के रूप में नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की नींव रखने वाले महान योद्धा के रूप में हुआ। उनकी महानता और आदर्श आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। पहली विजय, तोरना किले पर कब्जा, 1645 से 1647। शिवाजी महाराज की पहली बड़ी विजय 1605 से 47 के बीच हुई, जब उन्होंने महज 15 से 16 साल की उम्र में बीजापुर सल्तनत के तोरना किले पर कब्जा किया। ये उनके जीवन का पहला सैन्य अभियान था, जिसमें उन्होंने न केवल अपनी युद्ध क्षमता का परिचय दिया, बल्कि अपनी सैन्य रणनीति और नेतृत्व की ताकत भी साबित की। तोरना किला, जो शिवाजी के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता था, एक रणनीतिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण था। इस किले पर कब्जा करके उन्होंने बीजापुर सल्तनत के खिलाफ अपनी पहली निर्णायक जीत हासिल की। तोरना किले की विजय के बाद शिवाजी ने आसपास के अन्य किलों पर भी कब्जा करना शुरू किया। उन्होंने राजगढ़ किला, जो बाद में उनका मुख्य किला बना, को भी अपने नियंत्रण में लिया। इसके बाद कोंढाणा, सिन्हगढ़ और पुरंदर किलों पर भी उनका अधिकार स्थापित हुआ। इन किलों की विजय ने शिवाजी को एक मजबूत सैन्य नेता के रूप में स्थापित किया और मराठा साम्राज्य की नींव रखी। ये घटनाएं उनकी बढ़ती शक्ति और रणनीतिक सोच को प्रदर्शित करती हैं, जो बाद में उन्हें महान योद्धा बना गई। बीजापुर सल्तनत से संघर्ष 1657। शिवाजी महाराज की बढ़ती शक्ति और उनके लगातार किलों की विजय से बीजापुर सल्तनत के सुल्तान आदिल शाह चिंतित हो गए थे। आदिल शाह ने शिवाजी को हराने के लिए अपने सबसे कुशल और शक्तिशाली सेनापति अफजल खान को 1657 में भेजा। अफजल खान को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि वो शिवाजी को पूरी तरह से नष्ट कर दे, लेकिन शिवाजी ने अपनी चतुराई और युद्ध कौशल का परिचय दिया। अफजल खान से मिलने के लिए शिवाजी ने एक संधि प्रस्तावित किया, जिसे अफजल खान ने स्वीकार कर लिया।
दोनों के बीच एक एकांत स्थान पर मुलाकात तय हुई, जहां अफजल खान ने धोखे से शिवाजी पर हमला करने की कोशिश की। लेकिन शिवाजी पहले से तैयार थे। उन्होंने अफजल खान के हमले को नाकाम किया और उस पर वार करके उसे मार डाला। अफजल खान की मृत्यु ने बीजापुर सल्तनत को भारी नुकसान पहुंचाया और शिवाजी ने इस संघर्ष में पूरी तरह से विजय प्राप्त की। इस युद्ध में शिवाजी की सैन्य रणनीति और युद्ध कौशल ने उन्हें एक महान योद्धा के रूप में स्थापित किया। इस संघर्ष के बाद शिवाजी की शक्ति और प्रतिष्ठा और बढ़ गई। प्रतापगढ़ की विजय 1659। अफजल खान को हराने के बाद शिवाजी की प्रतिष्ठा और शक्ति में तेजी से वृद्धि हुई और इसके कुछ ही समय बाद उन्होंने बीजापुर सल्तनत के खिलाफ एक और निर्णायक युद्ध लड़ा, जो 1659 में प्रतापगढ़ किले के पास हुआ। ये युद्ध शिवाजी के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि इसने उन्हें एक महान योद्धा के रूप में स्थापित किया। प्रतापगढ़ किला, जो एक प्रमुख रणनीतिक किला था, को बीजापुर सल्तनत की सेना ने घेर लिया था। शिवाजी ने अपनी सैन्य रणनीति और युद्ध कौशल का भरपूर उपयोग किया। उन्होंने बीजापुर की सेना को चकमा देकर अपनी सैन्य ताकत को सही समय पर इस्तेमाल किया और दुश्मन को घेर कर करारी शिकस्त दी। इस युद्ध में शिवाजी ने अपने सैनिकों को पूरी तरह से प्रशिक्षित और संगठित किया था, जिससे बीजापुर की सेना को भारी नुकसान हुआ। प्रतापगढ़ की विजय के बाद शिवाजी की शक्ति में और अधिक वृद्धि हुई और उनकी प्रतिष्ठा पूरे दक्षिण भारत में फैल गई। ये युद्ध उनके नेतृत्व क्षमता, युद्ध कौशल और रणनीतिक सोच का आदर्श उदाहरण था, जिससे मराठा साम्राज्य की नींव और मजबूत हुई। मुगलों से संघर्ष और शाहिस्ता खान पर हमला 1663 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने शिवाजी की बढ़ती शक्ति को देखते हुए अपने मामा शाहिस्ता खान को दक्षिण भारत भेजा, ताकि वो शिवाजी को नष्ट कर सके। शाहिस्ता खान को पुणे का कार्यभार सौंपा गया था और उसने जल्द ही पुणे पर कब्जा कर लिया। ये शिवाजी के लिए एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि पुणे उनका महत्वपूर्ण इलाका था। लेकिन शिवाजी ने अपनी कूटनीतिक और सैन्य कुशलता का इस्तेमाल किया। 1663 में उन्होंने रात के अंधेरे का लाभ उठाते हुए शाहिस्ता खान के महल पर अचानक हमला किया। शिवाजी ने अपने सैनिकों को एक गुप्त तरीके से महल के चारों ओर तैनात किया और हमले की योजना बनाई। जब शाहिस्ता खान को हमले का पता चला, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मुगल सेना को शिवाजी के सैनिकों ने पूरी तरह से घेर लिया था, जिससे शाहिस्ता खान को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। यह विजय शिवाजी की रणनीतिक सोच और उनके साहस का एक बड़ा उदाहरण था। शाहिस्ता खान के महल पर सफल हमला और उसकी भागने की स्थिति ने शिवाजी की शक्ति और प्रतिष्ठा को और बढ़ाया। सूरत की लूट 1664 में शिवाजी महाराज ने सूरत, जो उस समय मुगलों के नियंत्रण में था, पर हमला किया और इसे एक साहसिक सैन्य अभियान के रूप में अंजाम दिया। सूरत, जिसे उस समय एक प्रमुख व्यापारिक और आर्थिक केंद्र माना जाता था, मुगलों के लिए एक समृद्ध शहर था। शिवाजी ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए मुगलों के व्यापारिक मार्गों को बाधित किया और सूरत पर धावा बोल दिया। शिवाजी ने अपनी रणनीतिक क्षमता का परिचय देते हुए सूरत के किले पर हमला किया और शहर के व्यापारी वर्ग से भारी धन, चांदी और अन्य कीमती सामान लूट लिया। ये लूट केवल एक सैन्य विजय नहीं थी, बल्कि शिवाजी ने इस माध्यम से अपने राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया। उन्होंने इस धन का उपयोग मराठा साम्राज्य के सैन्य संचालन, किलों के निर्माण और प्रशासन के सुधार में किया। सूरत की लूट ने शिवाजी की प्रतिष्ठा को और बढ़ाया और उनके खिलाफ मुगलों की प्रतिक्रिया को भी तेज कर दिया। इस विजय ने शिवाजी की कूटनीतिक और सैन्य कौशल को प्रमाणित किया और उनका नाम पूरे देश में फैल गया। पुरंदर संधि 1665 में मुगलों के सेनापति राजा जयसिंह ने शिवाजी महाराज के खिलाफ एक बड़ा अभियान छेड़ा और पुरंदर किले को घेर लिया।
ये किला शिवाजी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये उनकी सैन्य शक्ति का प्रतीक था। बीजापुर सल्तनत से संघर्ष के बाद शिवाजी ने कई किलों पर कब्जा किया था और मुगलों के बढ़ते दबाव के कारण उन्हें मजबूरन संधि करनी पड़ी। पुरंदर संधि 1665 में हुई, जिसमें शिवाजी ने 23 किले मुगलों को सौंप दिए। इसके बदले में शिवाजी को कुछ सुरक्षा और सम्मान की गारंटी मिली। ये संधि शिवाजी के लिए एक रणनीतिक कदम थी, क्योंकि मुगलों के साथ सीधे युद्ध में उलझने के बजाय उन्होंने समझदारी से अपनी स्थिति को बचाने का निर्णय लिया। हालांकि ये संधि शिवाजी के लिए एक कठिन समझौता थी, लेकिन उन्होंने इसे एक अवसर के रूप में देखा। इस संधि के बाद शिवाजी ने अपनी शक्ति पुनः संगठित की और 1666 में मुगलों से अपनी स्वतंत्रता वापस हासिल करने के लिए कई कूटनीतिक प्रयास किए। पुरंदर संधि ने शिवाजी की धैर्य और कूटनीतिक कौशल को उजागर किया। आगरा में औरंगजेब द्वारा कैद 1666 में शिवाजी महाराज औरंगजेब से मिलने के लिए आगरा गए, जहां उन्हें धोखे से बंदी बना लिया गया। औरंगजेब ने शिवाजी को आगरा बुलाया और उन्हें सम्मान देने का दिखावा किया, लेकिन असल में ये एक साजिश थी। वो शिवाजी को अपने नियंत्रण में लेना चाहता था, ताकि मराठा साम्राज्य को खत्म किया जा सके। आगरा में उन्हें कैद कर लिया गया और उनकी पूरी स्वतंत्रता को छीन लिया गया, लेकिन शिवाजी की चतुराई और साहस ने उन्हें इस कठिन परिस्थिति से बाहर निकाला। शिवाजी ने कैद में रहते हुए अपने सिपाहियों से संपर्क किया और एक चतुर योजना बनाई। उन्होंने अपने शरीर को टोकरी में छिपा दिया और अपने सेवकों को इसे बाहर ले जाने की अनुमति दी। जब शिवाजी के सिपाही टोकरी को लेकर महल से बाहर निकले, तो उन्होंने मुगलों को पूरी तरह से चकमा दिया। शिवाजी महाराज की ये महाक्रांतिक पलायन उनकी तीव्र बुद्धिमत्ता, साहस और नेतृत्व की क्षमता का एक अद्वितीय उदाहरण था। इसके बाद शिवाजी ने अपनी स्वतंत्रता को पुनः प्राप्त किया और आगरा से निकलकर पुनः दक्षिण की ओर लौटे, जहां उन्होंने अपनी शक्ति को फिर से मजबूत किया। मराठा साम्राज्य का पुनर्निर्माण 1666 से 1670। आगरा से भागने के बाद शिवाजी महाराज ने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए तुरंत कदम उठाए। उनकी कैद से बच निकलने के बाद वो अपने साम्राज्य की पुनर्निर्माण प्रक्रिया में जुट गए। शिवाजी ने अपनी सेना को फिर से संगठित किया और अपने किलों और इलाकों को पुनः अपने नियंत्रण में लाने के लिए कई महत्वपूर्ण सैन्य अभियानों की शुरुआत की। शिवाजी की रणनीतिक सोच और नेतृत्व क्षमता ने उन्हें ये कठिन कार्य सफलतापूर्वक करने में मदद की। उन्होंने बीजापुर और मुगलों के किलों पर हमला किया और कई किलों को वापस हासिल किया। इन किलों में कोंढाणा सिंहगढ़ किला, जिसे मुगलों ने कुछ समय पहले कब्जा कर लिया था, फिर से मराठों के नियंत्रण में आया। इसके अलावा उन्होंने दक्षिणी किलों और क्षेत्रों को पुनः कब्जे में लिया, जिससे मराठा साम्राज्य को एक नई जान मिली। शिवाजी ने न केवल अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत किया, बल्कि प्रशासनिक ढांचे को भी फिर से स्थापित किया। उनके इस पुनर्निर्माण ने मराठा साम्राज्य को पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली बना दिया और उन्हें पूरे भारत में एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित किया। 1670 तक शिवाजी ने अपने साम्राज्य को पुनः मजबूत किया और उसकी सीमाओं को विस्तृत किया। सिंहगढ़ की विजय 1670 में मराठा साम्राज्य के महान योद्धा तानाजी मालुसरे के नेतृत्व में सिंहगढ़ किले पर एक ऐतिहासिक विजय प्राप्त हुई। सिंहगढ़ किला, जो पुणे के पास स्थित था, बीजापुर सल्तनत और बाद में मुगलों के नियंत्रण में था, और इसे जीतने के लिए शिवाजी को एक मजबूत सैन्य अभियान की आवश्यकता थी। किले की रणनीतिक स्थिति और दुर्गम भौगोलिक स्थिति ने इसे कठिन बनाते थे, लेकिन तानाजी ने इसे जीतने के लिए एक साहसिक और चतुर योजना बनाई। तानाजी मालुसरे और उनकी सेना ने रात के अंधेरे का फायदा उठाया और किले के किलेबंदी को चकमा देते हुए चढ़ाई की। ये युद्ध अत्यंत कठिन था, लेकिन तानाजी की वीरता
और नेतृत्व ने मराठों को सफलता दिलाई। इस कड़ी लड़ाई में तानाजी को वीरगति प्राप्त हुई, लेकिन उनकी शहादत ने मराठा सेना को प्रेरित किया और सिंहगढ़ किला अंततः मराठों के कब्जे में आ गया। तानाजी की वीरता और बलिदान ने उन्हें मराठा इतिहास में अमर बना दिया। सिंहगढ़ की विजय ने शिवाजी के साम्राज्य को एक महत्वपूर्ण सैन्य जीत दिलाई और मराठा साम्राज्य की शक्ति को और मजबूत किया। छत्रपति की उपाधि और राज्याभिषेक 1674। 6 जून 1674 को रायगढ़ किले में शिवाजी महाराज का भव्य राज्याभिषेक हुआ, जो मराठा साम्राज्य के इतिहास का एक ऐतिहासिक पल था। इस दिन शिवाजी ने आधिकारिक रूप से छत्रपति की उपाधि धारण की, जो उन्हें एक सम्राट और स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित करता था। राज्याभिषेक के समय उन्होंने न केवल अपने राज्य का शासन संभाला, बल्कि मराठा साम्राज्य की ताकत और प्रतिष्ठा को भी और बढ़ाया। राज्याभिषेक एक धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा था, जिसमें विशेष पूजा अर्चना, मंत्रोच्चार और राजकीय संस्कार किए गए। शिवाजी ने स्वयं को एक न्यायपूर्ण और आदर्श शासक के रूप में स्थापित करने के लिए इस अवसर का उपयोग किया। उन्होंने अपनी प्रजा के हित में कई सुधार किए और प्रशासन को मजबूत किया। इस राज्याभिषेक के बाद शिवाजी की शक्ति और प्रभाव पूरे भारत में फैल गए। उन्हें छत्रपति की उपाधि मिलने से न केवल मराठा साम्राज्य को एक आधिकारिक पहचान मिली, बल्कि ये शासक के रूप में उनकी महानता का प्रतीक भी बन गया। छत्रपति के रूप में उनकी छवि अब सिर्फ एक योद्धा के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रतिष्ठित सम्राट के रूप में स्थापित हो गई। दक्षिण भारत अभियान 1677 से 1678। 1677 से 78 के बीच शिवाजी महाराज ने दक्षिण भारत में एक महत्वपूर्ण सैन्य अभियान चलाया, जिसका उद्देश्य मराठा साम्राज्य का विस्तार करना था। इस अभियान के दौरान उन्होंने कर्नाटक और तमिलनाडु के विभिन्न किलों पर हमला किया और उन्हें अपने नियंत्रण में लिया। दक्षिण भारत में मुगलों और अन्य दुश्मनों के खिलाफ ये अभियान शिवाजी के रणनीतिक दृष्टिकोण और नेतृत्व की क्षमता को प्रदर्शित करता है। शिवाजी ने कर्नाटक में बेल्लारी और तमिलनाडु में मदुरै, तंजावुर और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर कब्जा किया। इन किलों और क्षेत्रों की विजय ने न केवल मराठा साम्राज्य के विस्तार में मदद की, बल्कि शिवाजी की सैन्य ताकत को और बढ़ाया। इस अभियान के दौरान शिवाजी ने दक्षिणी भारत के स्थानीय शासकों से समझौते किए और उनके साथ कूटनीतिक संबंध बनाए, जिससे मराठों को रणनीतिक लाभ मिला। इस अभियान ने मराठा साम्राज्य की सीमाओं को दक्षिण भारत तक बढ़ा दिया और दक्षिणी भारत में शिवाजी की प्रतिष्ठा को और मजबूत किया। उनके इस कदम से मराठा साम्राज्य को एक महत्वपूर्ण सैन्य और राजनीतिक पहचान मिली, जो बाद में भारतीय इतिहास में एक निर्णायक शक्ति बन गई। शिवाजी महाराज का निधन 3 अप्रैल 1680। शिवाजी महाराज का निधन 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ किले में हुआ, जो उनके जीवन का एक अत्यंत दुखद और ऐतिहासिक क्षण था। शिवाजी के निधन के बाद उनका मराठा साम्राज्य एक महत्वपूर्ण मोड़ पर था, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष और विजयों में बिता दी थी। उनकी मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य पहले ही काफी विस्तृत और शक्तिशाली हो चुका था और उनकी नीति, सेना और किलों ने मराठों को एक स्थिरता प्रदान की थी। शिवाजी के निधन के बाद उनके पुत्र संभाजी महाराज ने सत्ता संभाली और मराठा साम्राज्य को आगे बढ़ाया। शिवाजी के द्वारा स्थापित प्रशासनिक ढांचा और सैन्य व्यवस्था ने उनके साम्राज्य को बनाए रखा। शिवाजी का प्रभाव मराठा साम्राज्य की राजनीति और संस्कृति पर गहरा था और उनकी नीति का पालन करने वाले सेनापति और उनके सैनिक उनके विजयी नेतृत्व को जारी रखते हुए युद्धों में सफलता प्राप्त करते रहे। उनकी मृत्यु के बावजूद शिवाजी महाराज की संकल्प शक्ति, साहस और नेतृत्व की धारा मराठा साम्राज्य में जीवित रही और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रेरणा का स्रोत बनी। शिवाजी महाराज का जीवन एक प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में भी
अपनी सैन्य और कूटनीतिक क्षमता का परिचय दिया और मराठा साम्राज्य की नींव रखी। उनके संघर्ष, साहस और दूरदर्शिता ने उन्हें एक महान योद्धा और कुशल शासक बना दिया। शिवाजी के द्वारा स्थापित प्रशासनिक ढांचा, सेना और किलों ने मराठा साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की, जो उनके निधन के बाद भी जीवित रहा। उनका योगदान न केवल मराठा साम्राज्य के लिए बल्कि पूरे भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण रहा और उनकी नीति और नेतृत्व का प्रभाव भारतीय स्वतंत्रता संग्राम तक महसूस किया गया। शिवाजी महाराज ने ये सिद्ध कर दिया कि सही नेतृत्व और कड़ी मेहनत से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है।